इससे पहले हमने अलजेब्रा का सैम्पल पेपर सॉल्व किया था बेटा। ये ज्योमेट्री का सैम्पल पेपर है। सिमिलरली इसमें एक फिगर गिवन है जिसमें आपको ऑलरेडी गिवन है MNP 90 डिग्री है, ठीक है। M से लेकर Q की वैल्यू और Q से लेकर P की वैल्यू गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? N Q। ध्यान से देखो, ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, तो N Q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू M Q इंटू Q P। ज्योमेट्रिक मीन हमने सेकेंड चैप्टर में ऑलरेडी ये पढ़ा था, ठीक है। M से लेकर Q की वैल्यू 9 गिवन है, Q से लेकर P की 4 बेटा। 9 4 जा 36, ओके। स्क्वायर रूट गया, 36 किसका स्क्वायर रूट होता है? 6 का। मतलब M Q की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई बेटा? 6। ये 1 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट 7, एंगल मेड बाय अ लाइन with the positive direction of x axis is 30, find the slope। पहली बात तो थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 30 डिग्री। हमने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा है। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? m इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है बेटा। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 30 डिग्री, और tan 30 हमको क्या पता है? 1/√3। फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सारे 1 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पहले सॉल्व करवा रही हूँ। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा? इन द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनाना है। क्या बोल रहा है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ओके। एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर था, ठीक है। इसमें आपको पहले से गिवन है m ऑफ एंगल A की वैल्यू 100 डिग्री है एंड C फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। हमें पता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो m ऑफ एंगल A, m ऑफ एंगल C, वैसे भी हमें फाइंड आउट C करना है, ठीक है। रीजन बताता है अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर सम इज 180 डिग्री, ठीक है। m ऑफ A 100 है बेटा, m ऑफ C हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। m ऑफ एंगल C की वैल्यू 180 में से आप 100 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री। फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बेटा, ध्यान से सुनना फिर। फोर्थ वन देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। इन द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल है। इन द रेडियस ऑफ सर्कल, फोर्थ क्वेश्चन, उसमें इफ अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, आपको ये इस तरह से कॉर्ड बना हुआ है, इसके अंदर एक ट्रायंगल्स है, ठीक है। A, B आपको गिवन है बेटा, हाँ यहाँ पे C भी लिख सकते हो। देन ये जो पार्ट है ना बेटा, ये वाला जो हमारा आर्क है, इसको x है, ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो रेडियस गिवन है आपके पास इसमें 10, हमारे पास क्वेश्चन में हमें पाई भी गिवन है बेटा, बोल रहा है, एंड थीटा आपको गिवन है 90 डिग्री। देखो यहाँ पे हो रहा है C की वैल्यू 90, पाई की वैल्यू पुट वैसे 22/7 भी कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन में गिवन है 3.14, तो हमें क्या पुट करना होगा? 3.14। देखो हमें जो फाइंड आउट करना है बेटा, ये AXB, तो हम एंगल ऑफ AXB इज इक्वल्स टू, देखो हमें पता है माइनर सेक्टर का फॉर्मूला, इसमें माइनर सेक्टर यूज करना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये माइनर पार्ट होता है, ये मेजर पार्ट है माइनर पार्ट के लिए। थीटा की वैल्यू 90 है बेटा, अपॉन 360, पाई 3.14 एंड रेडियस था 10। 9 1 जा 9, 9 4 जा, तो 90 के टेबल से ये डिविजिबल हुआ। 3.14 का 100 के साथ मल्टीप्लाई करना, 10 का स्क्वायर, ओके। तो ये इस तरह से आ गया आपका, इससे इसको डिवाइड करना है, ये मिल गया हमारे माइनर सेक्टर का एरिया निकल चुका है।
ठीक है बेटा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले हैं। ध्यान से सुनना, इसमें भी इन द फॉलोइंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, ठीक है, इसके 2 कॉर्ड्स हैं, उसमें से 2 कॉर्ड्स एम एन और आर एस, ये थी एम एन और ये था आर एस बेटा, जिसका सेंटर पॉइंट हमें डी बताया गया है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे गिवन था जो आर से लेकर डी की वैल्यू 50, डी एस की वैल्यू 4 बेटा, एम डी की वैल्यू थी आपके पास 8 एंड डी एन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कॉर्ड ऑफ सर्कल निकालना है, सबसे सिंपल एम से लेकर डी, डी हमें जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं बीपीटी का, ठीक है। सिमिलरली आर से लेकर डी, डी से लेकर एस बेटा, ठीक है, ये निकल गया। एम डी की वैल्यू थी आपके पास 8, डी एन हमें फाइंड आउट करना है बेटा, आर डी है 15, ये था 4, एज अ सेम 15 4 जा 60 को 8 से डिवाइड कर दो, डी एन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी बेटा। जब हम डिवाइड करेंगे 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, इस तरह डी एन फाइंड आउट हो गया।